नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 31 अगस्त को BSTC की परीक्षा है और इसके लिए हम राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट जीके लेकर आए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन हाडी रानी के नाम पर होगी। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो सी है हाडी रानी, वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो प्रथम दूत भेजा था उनका नाम था जलाल खां कोरची। जो इस क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जलाल खां कोरची। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को जो अब्बुल फजल है उन्होंने खमनोर का युद्ध कहा है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था गोगुंदा में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोगुंदा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से राणा सांगा किसके संबंधी थे? राणा सांगा जो संबंधी थे वह मेवाड़ से संबंधित थे, और जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा मेवाड़, वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़। अगला प्रश्न है हमारा, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बयाना, वह इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नादह को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नादह को कुंभलगढ़ में आश्रय प्राप्त हुआ था। यह कुंभलगढ़ यह स्थान था जहां पर पन्नादह को चित्तौड़ छोड़ने के बाद यह स्थान आश्रय के लिए प्राप्त हुआ था। जो ऑप्शन नंबर बी है कुंभलगढ़, वह इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को जो खतौली का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, खतौली का युद्ध, जिसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में कराया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1662 ईस्वी। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप में मैत्री स्थापित करने के लिए संगठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था जलाल खां भगवंत दास ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, भगवंत दास। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? जो राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था वह हुआ था 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्रताप की सेना का संगठन सेना नायक कौन था? प्रताप की सेना का जो पठान सेना नायक था वह था हकीम खां। जो ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हकीम खां ने प्रताप की सेना का पठान सेना नायक हकीम खां था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? जो रावचंद्र सेन थे उन्होंने मारवाड़ वह शासक था, स्वतंत्रता प्रेमी था, जिसने मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन नंबर बी रावचंद्र सेन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे कौन थे? बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, उनका नाम था अकबर और जहांगीर। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अकबर और जहांगीर। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग
वह दिया था उनका नाम था राय सिंह। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था। यह हमारा 15 क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है राय सिंह। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है। बीकानेर के जो प्रसिद्ध किले का जो निर्माण करता है वह कहा जाता है राय सिंह। ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा राय सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। जो हल्दी घाटी का जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध है वह बनास नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है बनास नदी, वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया था। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का जो विवाह था वह मुगल शासक था, उस मुगल शासक का नाम था औरंगजेब। जो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वह इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे पर बनी हुई है। महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी वह बनी हुई है जो बेजड़ बांध है, वहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। जो बेड़ज बांध है महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित है, जहाँ पर छतरी बनी हुई है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।